माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है। जो भी वर्ग 3 की चयन परीक्षा देने वाले हैं उन और जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि सिलेबस से संबंधित एक अपडेट यहाँ पर ईएसबी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और ये अपडेट आज का ही आप देख सकते हैं, 18/8/2025 का ये अपडेट है। इसमें स्पष्ट सिलेबस जो है, सिलेबस को लेकर यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि सिलेबस का जो स्तर होगा, कठिनाई का स्तर होगा, वह किस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपकी जो है पढ़ाई में जो रणनीति आप बना रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको इसमें मदद मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के पाठ्यक्रम के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक 14/8 के माध्यम से स्पष्ट करते हुए टीप उल्लिखित की है कि चयन परीक्षा के हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों में प्रश्नों का जो स्तर है 12वीं स्तर एवं अन्य विषयों में प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल यानी 10वीं स्तर का रहेगा। उक्त पत्र के साथ प्राप्त स्पष्टीकरण संलग्न प्रदर्शित है। तदनुसार स्पष्टीकरण उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में लागू होगा। उक्त परीक्षा यानी जो चयन परीक्षा होने वाली है, प्राथमिक चयन परीक्षा वर्ग 3 की, उसमें जो कठिनाई का लेवल है, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 12th लेवल का जो कठिनाई का लेवल होगा वह आपका जो भाषा है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो है वह 12th लेवल का इसमें आएगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी विषय हैं, शेष जो विषय हैं आपके, वो विषय यानी विज्ञान हो गया, आपका गणित हो गया और आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, 3 विषय जो हैं वह उनका लेवल जो है 10th लेवल के तीनों विषय यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 विषय जो बचे हैं वह आपसे 10th लेवल के यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके संबंध में पीडीएफ में संलग्न लगा हुआ है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि 14/8 को यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा गया था कि जो विज्ञापन आया था उसमें जो अध्याय 4 में जिसमें सिलेबस के बारे में दिया हुआ था, तो वहाँ पर इन सभी के विषयों के बारे में एक स्पष्टीकरण वहाँ पर मांगा गया था, किस स्तर पर यहाँ पर रहेगा। तो उसके संबंध में यहाँ बताया गया है कि हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों में प्रश्नों का जो स्तर है वह 12वीं स्तर का होगा और अन्य विषयों में प्रश्नों का जो स्तर है वह हाई स्कूल स्तर का यहाँ पर रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। अब आप सभी को इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि देखिए 12th में आपका जो हिंदी और इंग्लिश है, तो हिंदी और इंग्लिश में देखिए पूरा व्याकरण ही आना है। तो आप चाहे हाई स्कूल का लेवल ले लीजिए आप और चाहे 12th का लेवल लीजिए, ग्रामर में दोनों का लेवल तो एक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको ग्रामर कंप्लीट करनी ही है, चाहे हिंदी के टॉपिक हों और चाहे इंग्लिश के टॉपिक हों। तो इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा कि हाई स्कूल लेवल है या इंटर का लेवल यहाँ से रहने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारी जो पोर्शन है ज़्यादातर वह इसमें व्याकरण से संबंधित, ग्रामर से संबंधित इसमें दोनों में रहने वाला है। इसके अलावा दोनों में बुकेब आएगी, तो बुकेब का लेवल से कोई ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा। बाकी एक जो कंपटीशन की तैयारी होती है उस लेवल की तो आपको यहाँ से करके ही जाना है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे 10th जो लेवल है उसी लेवल से सारे एग्ज़ाम यहाँ पर कराए जाते हैं। बाकी जो अन्य जो परीक्षाएं होती हैं वह सभी 10th लेवल से कराई जाती हैं, लेकिन उसके आप प्रश्नों को देख सकते हैं किस प्रकार से, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, एमपी पुलिस का, चाहे तमाम जो ग्रुप सी वाली नौकरियाँ हैं उन सभी के पेपर हों, आप देख सकते हैं कि उनका लेवल कितना किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये तो ठीक है, 10th लेवल का ही सभी जगह पूछा जाता है, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज जो दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को, चाहे आप जैसे साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में जो टॉपिक है, विज्ञान में टॉपिक हैं, तो उनको आपको 9th-10th के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें उसमें आपकी जो रहेंगी वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की जो पोर्शन है वो भी आप पढ़ लीजिए। और एक चीज़ को और ध्यान रख लीजिएगा, जिस तरीके से वर्ग 2 का पेपर आया था, वर्ग 2 में काफ़ी कठिनाई का लेवल बहुत ज़्यादा था, बहुत अजीबोगरीब प्रश्न वहाँ पूछे गए थे बच्चों से, और उसमें जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड टाइप का आया था। लेकिन वर्ग 3 में आपको यहाँ मेरे हिसाब से अगर बात करें, हम अपने हिसाब से इसमें कुछ बताएं, तो हमें लगता है कि ये जो पेपर है उसमें आपको जो पेपर रहेगा वह तथ्य रूप से, फैक्ट रूप में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसलिए आप पढ़ाई को अपनी इसी हिसाब से तैयार रखिएगा। बहुत डीप में अगर आप चले जाएंगे
तो भी समस्या हो जाएगी, और बहुत अगर आप हल्का पढ़ेंगे तो भी दिक्कत हो। आपको मॉडरेट लेवल की पढ़ाई आपको यहाँ से करनी है। और स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि दोनों 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का इसमें कुछ नहीं आएगा, आपका 10th लेवल रहेगा और 12th लेवल आपका यहाँ पर रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण छोटी सी अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि आज ही ESB के द्वारा यहाँ उसको स्पष्टीकरण के रूप में दिया गया है। तो एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए है, उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा, और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। अपनी तैयारी को एक मॉडरेट लेवल से अपनी तैयारी को करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है कि इतने कम समय में आप कर पाएँ, क्योंकि पेपर की डेट अभी नहीं बढ़ाई गई है। और देखिएगा 31 अगस्त से अगर पेपर होता है तो पेपर के दिन ज़्यादा अभी बचे नहीं है, तो आप अपने जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उसको आप करते चलिएगा, ठीक है। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलते हैं। नमस्कार, जय माता दी।